मोदी सर 5 लाख के लिए थैंक यू। एक दिन आप दुनिया जीत लेंगे। बस पर लगे पोस्टर को देखकर चूमने लगा किसान। तस्वीर चूमकर बोला यू आर ग्रेट। मोदी क्यों करते हैं हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर राज? गरीब किसान की बात सुनिए। चुनाव से पहले जीत की तस्वीर दिख गई। एक किस ने पूरा खेल बदल दिया। कर्नाटक से आई एक तस्वीर को मोदी विरोधी बार बार रिवाइंड करके देख रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि काश इस वीडियो को एडिट कर पाते और मोदी की तस्वीर हटा पाते, क्योंकि उन्हें 2024 की तस्वीर आज ही दिख चुकी है। सच्चाई अब हर मोबाइल में पहुंच चुकी है। कर्नाटक का एक किसान बार बार मोदी की तस्वीर को चूम रहा है। पैरों में हवाई चप्पल, हाथ में एक लाठी और झोला, माथे पर चंदन का लेप, हाफ पैंट। गरीब और बेबस किसान रास्ते से जा रहा था। इस किसान भाई की सादगी देखिए। किसान भाई को रास्ते से जाते वक्त एक बस पर पीएम मोदी की तस्वीर दिख गई। फिर गरीब किसान भाई बार बार मोदी को दुआ देने लगे। ऐसा लगा अगर पीएम मोदी सामने आ जाते तो वो उनसे गले मिलकर अपनी पूरी दिल की बात रख देते, उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद भी देते। ये फोटो G20 समिट के एक विज्ञापन के पोस्टर में मौजूद है। ये पोस्टर कर्नाटक सरकार की एक बस पर लगी है। वीडियो में दिख रहा एक बुजुर्ग किसान बस के पास से गुजर रहा होता है और तभी उसकी नजर पीएम मोदी की इस तस्वीर पर पड़ जाती है। इस तस्वीर में पीएम मोदी मुस्कुरा रहे हैं। किसान बार बार कहता है आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए। फोटो देखते ही वो इमोशनल हो जाता है। देखकर लग रहा है कि खुशी में इमोशनल है। किसान भाई कदम बस की तरह बढ़ाते हैं, फोटो के नजदीक जाते हैं और पीएम मोदी के दोनों गालों पर चुम्मी ले लेते हैं। किसान मोदी की तस्वीर को चूमते हुए कहते हैं, मुझे 1000 रुपए मिल रहे थे, आपने मुझे 500 रुपए और दिलवाए। आपने हमारे इलाज के लिए 5 लाख रुपए देने का फैसला किया। आप दुनिया जीत लेंगे। एक गरीब और बेबस किसान की इस बात में कितना बड़ा मर्म है, इसे समझने की कोशिश करिए। जहां एक किसान एक एक पाई का मोहताज है, वहां पीएम मोदी ने किसी को आर्थिक मदद पहुंचाई। ये बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में कौन किसी को 1 रुपए देता है? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने मिलकर किसान भाइयों को मजबूत बनाने के लिए एक के बाद एक कई योजनाओं को लॉन्च किया और शायद यही वजह है कि एक किसान भाई पीएम मोदी की तस्वीर देखकर इस तरह से इमोशनल हो जाते हैं। ये कहते कहते किसान भाई रोने रोने से हो जाते हैं। फिर जैसे कोई पिता अपने बच्चों को प्यार से चूम लेता है, वैसे ही ये किसान भाई पीएम मोदी की तस्वीर को चूमने लगते हैं। फिर किसान भाई 2 किस देने के बाद पीएम मोदी की तस्वीर को हाथों से साफ करने लगते हैं। उसके बाद उनकी तस्वीर को प्रणाम करते हैं। सिर्फ इस एक तस्वीर ने कर्नाटक में मोदी विरोधियों की रातों की नींद खराब कर दी, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव की तारीख आ चुके हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर केवल एक ही फेज में मतदान होगा। सभी सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। कर्नाटक में मौजूदा बीजेपी सरकार का कार्यकाल 24 मई को खत्म होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने मिलकर कर्नाटक के लिए प्लान बी तैयार किया है। अब ये प्लान बी क्या है? प्लान बी में कर्नाटक के जो 5 जिले जिसमें कुल 72 सीटें हैं वो आती हैं। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में इन 72 सीटों में बीजेपी 30 सीट ही जीत पाई थी। ये 5B मतलब बेंगलुरु, बेलगाम, बागलकोट, बीदर और बेल्लारी जिले हैं। साल 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 104 सीटें जरूर जीती, लेकिन 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में 113 के बहुमत के आंकड़े से 9 सीट कम रह गई। सबसे बड़ा झटका तो बेंगलुरु में लगा। बेंगलुरु शहर के 28 में से बीजेपी के हाथ सिर्फ 11 सीटें आई। बेंगलुरु ग्रामीण की 4 में से 1 भी सीट बीजेपी जीत नहीं पाई। बीदर में भी तब 6 सीटों में से सिर्फ 1 सीट मिली थी। पुराने मैसूर में भी पार्टी कमजोर पड़ गई थी। पुराने मैसूर की 64 सीटों में से बीजेपी को केवल 11 सीटें मिली। कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी और जेडीएस को 27, यानी कांग्रेस और जेडीएस पुराने मैसूर में काफी मजबूत हो गए। बीजेपी अब इस तस्वीर को बदलना चाहती है। वैसे इस किसान भाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।